हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। और आज फिर से हम हाजिर हैं नेक्स्ट पार्ट लेके नीट के PYQs का। और चैप्टर रहेगा मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आज का, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम। तो एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन क्या है? x इक्वल्स टू AT² प्लस BT³। यही इक्वेशन है। यस, माइनस है बीच में। ओके, सो माइनस BT³। अब आपको बताना है वो कौन सा टाइम होगा एट विच टाइम एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। dx अपॉन dt करेंगे तो क्या निकलेगा? वेलोसिटी। एंड d2x/dt² करेंगे तो क्या निकलेगा? एक्सेलरेशन। तो यहां पर हम निकालते हैं एक्सेलरेशन। पहले वेलोसिटी निकलेगी dx अपॉन dt। तो वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, ये क्या आएगा? 2AT माइनस 3BT²। ठीक है, और वन मोर टाइम करेंगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन d2x अपॉन dt²। ये क्या आएगा? 2a माइनस 6, 2 आगे आ जाएगा तो 6BT। ठीक है, अब बोल क्या रहा है? कंडीशन दे रखी है एक्सेलरेशन जीरो होगा तब का टाइम बताना है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं। क्या आ जाएगा? 6BT इक्वल्स टू माइनस का 2a। तो माइनस माइनस कैंसिल, t आ जाएगा 2a अपॉन 6b, यानी कि a अपॉन 3b। तो ऑप्शन देख सकते हैं यहां पर, पहला ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, a अपॉन 3b। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, और ट्रिकी कुछ नहीं है। यहां पर जो बेसिक फंडामेंटल है इंटीग्रेशन का वो लगेगा। ठीक है, तो यहां पर पूछा क्या गया है, यहां पर आपको दे रखा है कि एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ BT। ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू है यहां पर BT, ये इसकी b टाइम्स ऑफ t। तो ये तो इसकी इक्वेशन दे रखी है एक्सेलरेशन की। अब बोला गया है कि एट टाइम t0 t इक्वल्स टू 0 जो वेलोसिटी है वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी v0। ठीक है, तो ये दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t0। बताना क्या है? बताना है कि टाइम t0 से लेके t तक जो इक्वेशन आनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट की वो क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं। पहली बात तो एक्सेलरेशन है तो इसको हम क्या लिखते हैं? dv/dt, और ये bt हो जाएगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं क्या? v की वैल्यू कैसे निकालेंगे? dt इधर आ जाएगा और हम दोनों साइड पर इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देख लीजिए, इधर हमने किया dv, इधर हो गया bt इंटू dt। तो v क्या आएगा? v की इक्वेशन आएगी BT²/2, t² अपॉन 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि t की पावर n होता है तो क्या हो जाता है? t की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, प्लस में एक चीज और आती है, वो होता है कांस्टेंट। बस यही इसकी बेसिक चीज थी। क्या? कि इंटीग्रेशन में हमेशा एक कांस्टेंट लेके चलते हैं। कांस्टेंट वैल्यू इसलिए लेते हैं क्योंकि कहीं पर हो सकता है कि कुछ कांस्टेंट हो। ऐसे समझो, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें इस टर्म का तो लौट के यही आना चाहिए, राइट? तो अगर हम इसका dv अपॉन dt निकालें तो ये लौट के आना चाहिए। अब यहां पर मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म होती, मान लो कि कोई कांस्टेंट टर्म होती, तो वो टर्म का कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो आएगा। इसीलिए यहां पर एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर दी जाती है इंटीग्रेट करते टाइम। ये माना जाता है कि हो सकता है कि यहां पर कोई कांस्टेंट टर्म हो जो कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये है BT²/t। अब एट t इक्वल्स टू 0 क्या दे रखा है? वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है v0। ठीक है, तो इसमें यहां पर हम कंडीशन लगा दें। पहले तो कंक्लूजन ये निकाल लो, एट t इक्वल्स टू 0 v क्या है? v0। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा v0 इक्वल्स टू t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 प्लस c। तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई? v0। ठीक है, अब इस v0 को हम कांस्टेंट की जगह पर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा वेलोसिटी का? अब
वेलोसिटी इक्वल टू बी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस वी नॉट। ठीक है, अब निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जितना पाथ ट्रेवल किया उसने फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, वो क्या है। तो डिस्टेंस निकालने का क्या रहता है, इसको हम लिखते हैं dx बाई डी टी, ये हो जाएगा बी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस वी नॉट dx। अब यहां पर भी इंटीग्रेट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमारा x निकल आएगा, तो ये हो जाएगा बी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस वी नॉट इंटू डी टी। तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, बी टी क्यू बाय, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 6 प्लस वी नॉट टी। ठीक है, चाहे तो कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, बट ये कांस्टेंट आपके आंसर में नहीं दे रखा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन आंसर्स में मैच करो कौन सा ऑप्शन होगा। x की वैल्यू क्या आ रही है, बी टी क्यू बाई 6 प्लस वी नॉट टी। तो यहां पर ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, सी। तो बेसिक चीज ध्यान रखना है, यहां पर वैल्यू अगर आपको इनिशियल दे रखी है तो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये फाइनल कंडीशन नहीं है। फाइनल डेरिवेशन कब निकलेगा, फाइनल इक्वेशन निकलेगी जब हम इसमें कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे, तब ये v की वैल्यू आएगी, और इस v को जब एक बार और डिफरेंशिएट करके यानी dx अपॉन dt करके इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू आएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपको s की टर्म में दे रखी है इक्वेशन, और इक्वेशन में पूछा है कि वेलोसिटी बताना है व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0। तो व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0 इज, तो कैसे निकालेंगे, यहां पर दो बार इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो ये क्या है, s और x एक ही चीज होती है, तो ये हो जाएगा ds अपॉन dt निकलेगा v, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए करना पड़ता है d2s अपॉन dt स्क्वायर। तो चलो पहले निकालते हैं, ये क्या निकलेगा, वेलोसिटी 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, ये क्या आएगा 6t माइनस 12। राइट, अब बोला है कि एक्सेलरेशन जब 0 हो, तो कंडीशन दे रखी है, इस मतलब एक्सेलरेशन को 0 कर दो, ये क्या हो जाएगा 60 इक्वल्स टू 12। तो टाइम क्या आया 2 सेकेंड। तो जब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड है तब आपको वेलोसिटी बताना है। तो वेलोसिटी की इक्वेशन ये है, यहां पर अपन पुट कर देंगे वैल्यू एट 2 सेकेंड। कैसे निकलेगी, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, कितना आया 12 माइनस 24 प्लस 3, ये हो जाएगा 15 माइनस 24, यानी कि माइनस का 9। तो वेलोसिटी आई माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो इसमें आंसर कौन सा दे रखा है, सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब कुछ लोग कहेंगे वेलोसिटी नेगेटिव, बिल्कुल हो सकती है, नेगेटिव का मतलब क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि एक बॉल है जिसे एक हाइट पर से नीचे फेंका गया है। ठीक है, एक बिल्डिंग के ऊपर से, सपोज कीजिए यहां कोई बिल्डिंग है, अब इस हाइट से नीचे फेंका गया है, गिरी नहीं है। ठीक है, गिरी होती है तो फ्री फॉल की कंडीशन होती है, फेंका गया है तो u दे रखा है, u कितना है 20। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, जब ये नीचे हिट कर रही है तब इसकी वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है ये हाइट कितनी है, h की वैल्यू बताना है, कितनी हाइट से ये फेंका गया है। ठीक है, अब ये सब जानते हैं कि जब भी कंडीशन किसी चीज को जमीन से ऊपर ले जाने में या ऊपर से नीचे लेके आने में है, तो वहां एक्सेलरेशन एक ही टाइप का लगता है, वो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि स्मॉल g। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो g पुट की जाएगी, वो भी ऊपर से नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव साइन के साथ पुट करेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, हम जानते हैं यहाँ 3 इक्वेशन लगा देंगे, उनसे काम हो जाता है। v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशन पॉजिटिव मानेंगे। क्या है, इससे क्या फायदा होगा, इससे हमें ये पता चलेगा
कि टाइम क्या है, यहाँ पे हमें v पता है, u पता है, g भी पता है, टाइम पता चल जाएगा। g हम क्या मान लें 10, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा v माइनस यू इक्वल्स टू जी टी, एंड t की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू अपॉन जी। v यानी कि 80 माइनस 20 अपॉन 10 कितना आ जाएगा ये 60/10 यानी कि 6। तो 6 सेकंड में ये ऊपर से नीचे आया, ठीक है। अब आपको बताना है हाइट। तो डिस्टेंस के लिए दो फॉर्मूले अपने पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2GS, या फिर S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। कोई सा भी एक फॉर्मूला रख सकते हैं। सपोज करिए हम ये रख लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH, S की जगह पर H रख लिया। वी स्क्वायर इक्वल्स टू 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू एच। तो एच की वैल्यू यहां से हम निकाल पाएंगे कैसे, ये कितना आएगा 6400 माइनस 400 इक्वल्स टू 20 इंटू एच। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगा 6000 अपॉन 20, तो ये आएगा 300 मीटर्स। तो जो हाइट आई वो क्या आई 300 मीटर, ठीक है। तो इनमें से कोई ना कोई एक इक्वेशन लगेगी। इसमें आपको याद रखना है, जब कोई नीचे से ऊपर चीज फेंक रहे हैं तो जी की वैल्यू नेगेटिव लेना है इक्वेशंस के अंदर, और ऊपर से कोई चीज नीचे आ रही है तो वैल्यूज पॉजिटिव साइन के साथ लेना है जी की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला गया है कि एक पत्थर है जिसे फ्री फॉल किया गया है, ठीक है, और शुरू के 3 सेकेंड्स में वो H1, H2 और H3 ये 3 डिस्टेंसेस कवर करता है, ठीक है। तो देख सकते हो, मान लो ये स्टोन है और ये 3 डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, H1, H2 और H3 फर्स्ट सेकेंड में, सेकेंड सेकेंड में और थर्ड सेकेंड में, ठीक है, सेकेंड में और ये फर्स्ट में। अब आपको बताना है कि H1, H2 और H3 में आपस में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो इस सवाल को करने के 2 तरीके होते हैं। एक जनरल तरीका है, वो आपको बुक्स में मिलता है, वो क्या है, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, उसको यूज करते हैं। वो कुछ नहीं होता, अब फ्री फॉल की कंडीशन है, तो फ्री फॉल में क्या होता है, u इक्वल्स टू 0। तो h का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। इसमें ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो h क्या आ जाता है 1/2 GT स्क्वायर। तो एक तो मेथड ये है कि आप इससे निकालो, पहला h निकलेगा हाफ GT स्क्वायर। अब दूसरा जो निकलेगा, ये तो h1 निकल गया, चलो दूसरा जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो पूरी डिस्टेंस निकलेगी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकलेगी, फिर उसमें से ये माइनस करेंगे H1, तब जो आएगा वो होगा H2। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। चलिए मैं आपको दोनों तरीके से करा देता हूं। ये वाला हो गया H1 इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस निकलेगी जो निकलेगी, ठीक है, फॉर्मूले से, इसको मान लो हम नाम दे देते हैं H2 डैश, और फिर तीसरे सेकेंड तक चली गई डिस्टेंस निकलेगी H3 डैश। तो अब निकलेगा क्या H2 डैश, वो क्या आएगा हाफ, यहां पर t की जगह पर 1 रख दें, ये आ जाएगा g/2। ये आ गई H1। H2 डैश क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो सेकंड जो टाइम है, यानी कि सेकंड सेकंड में दूसरे सेकंड में जो चली गई डिस्टेंस है वो नहीं बता रहा, वो बता रहा है शुरू से लेके 2 सेकंड तक। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 सेकंड तक कितनी डिस्टेंस चली गई, तो 2 सेकंड तक यहां तक आया, तो ये पूरी डिस्टेंस होगी, उसमें से H1 घटाएंगे तो H2 आएगा। तो H2 डैश क्या आएगा हाफ G2 स्क्वायर, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 4G/2। अब इसमें से H1 घटा देंगे तो आएगा H2। H2 कैसे निकलेगा, H2 डैश माइनस H1, तो ये क्या आ जाएगा 4G/2 माइनस G/2, तो ये आएगा 3G/2। तो H2 की वैल्यू आई 3G/2,
2। इसी तरह से आपको H3 की वैल्यू भी निकालनी है। वो कैसी निकलेगी, इसी फॉर्मूले में 3 सेकंड रखेंगे जब t की वैल्यू, तो ये क्या आएगा H3 डैश, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स, तो ये आ जाएगा हाफ g3 स्क्वायर, यानी कि 9g/2। ठीक है, अब इसमें से हमें घटाना है अप टू H2, तो यहां से यहां तक कितना आया था H2 डैश, तो यहां से H3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, H3 डैश में से H2 डैश घटाएंगे तो ये आएगा H3। ये पूरी डिस्टेंस कवर्ड इसमें से घटाएंगे तो ये इतना पोर्शन निकलेगा। ठीक है, तो ये कितना आया, यहां तक कितना आया था, ये 4g/2, तो 9g/2 माइनस 4g/2, ये आएगा 5g/2। तो ये क्या है, पहला g/2, दूसरा H2 3g/2 और H3 आ जाएगा 5g/2। ठीक है, अब आपस में रिलेशन देख लो, H1 g/2 है और H2 कितना है 3g/2, तो क्या होगा H1 इक्वल्स टू g/2। ठीक है, मान लो H2 क्या है अपना 3g/2, अगर H2/3 कर दें तो क्या ये H1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा H1। ठीक है, तो H1 बराबर आ गया H2/3 के। अब बात करते हैं H3 की, तो H3 कितना है 5g/2, क्या हम H3 में 5 का डिवाइड कर दें तो ये H1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो ये H1 इक्वल्स टू क्या रिलेशन आया H3/5, तो सबको एक साथ लिखें तो क्या आएगा H1 इक्वल्स टू H2/3 इक्वल्स टू H3/5, तो ये जो ऑप्शन आएगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो है nth सेकंड वाले फॉर्मूले का अगर आप यूज करोगे तो ये और भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, और इसमें गलती होने के चांस भी नहीं रहेंगे। चलिए देख लेते हैं दूसरा मेथड क्या है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब सेकंड मेथड क्या है, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, ये क्या होता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1। यहां पर n क्या होता है nth सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर हम निकालेंगे फर्स्ट सेकेंड, तो n की जगह पर 1 रखेंगे। सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल होगी तो यहां पर हम 2 रखेंगे, थर्ड सेकेंड के लिए यहां पर 3 रखेंगे। तो हम डायरेक्टली वो चीजें निकाल सकते हैं, ये जो डिस्टेंसेज है वो डायरेक्टली निकल आएंगी, किसी में से किसी को कुछ भी ना माइनस करना है ना प्लस करना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल या H1 लिखते हैं, H1 ये क्या आएगा, u तो 0 ही है, फ्री फॉल है तो ये तो 0 प्लस a की जगह पर क्या है g/2 इंटू 2 1-1, क्या आया, क्या आया g/2। ऐसे ही H2 क्या आ जाएगा 0 प्लस g/2 4-1 यानी कि 3g/2, और H3 क्या आ जाएगा 0 प्लस g/2, ये क्या आ जाएगा 3-6-1 यानी कि 5g/2। अब यहां देख सकते हो H1 H2 और H3 तीनों डायरेक्ट आ गए, हमें किसी को किसी में से घटाना नहीं पड़ा। तो ये इजी मेथड है, तुरंत होता है इससे। अब आप रेशियो बना दो, तो अभी हम निकाल चुके थे उस चीज को, दोबारा क्या दिखाना, H2 अगर इसमें 3 का डिवाइड मारोगे तो क्या आ जाएगा g/2, तो ये किसके बराबर है H1 के, तो H2/3 करेंगे तो H1 के बराबर आएगा, और H3/5 करेंगे तो भी ये H1 के बराबर आएगा। तो ये रिलेशन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन है, और ये ऑप्शन है डी। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि एक लड़का है जो कि एक टावर के ऊपर खड़ा है। ये मान लो टावर के ऊपर लड़का खड़ा है। ठीक है, तो यहां से इसने एक पत्थर गिराया, कितनी हाइट है ये है 20 मीटर हाइट। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, थ्रो लिखा है या ड्रॉप्ड लिखा है, तो ड्रॉप्ड जब भी आएगा वहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0, तो यहां पर लिखा है ड्रॉप्ड। ठीक है, ड्रॉप्ड जब भी आएगा तो क्या होगा u इक्वल्स टू 0।
अब यहां पर बोला गया है कि ये g को एज्यूम करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बताना क्या है वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी बतानी है जब ये नीचे ग्राउंड से टकराए, सॉरी ये बताना है। ठीक है, क्या करेंगे, देखो हाइट दे रखी है, u दे रखा है, तो कुछ इसमें खास करने को है नहीं। h की दो इक्वेशन है हमारे पास, एक होती है h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और दूसरी होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। क्या हमें टाइम की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, हम इक्वेशन यूज करेंगे ये वाली। ठीक है, हमारे पास v की वैल्यू भी है, v की वैल्यू नहीं है, u की वैल्यू है, g की वैल्यू है और h की वैल्यू भी है। ठीक है, तो चलो v स्क्वायर क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh, u की वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी है 20, तो ये कितना आया 400, तो v स्क्वायर आ रहा है 400, तो v क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन होगा सेकेंड, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है लेकिन है नहीं। इसमें क्या है, एक साथ दो बॉल्स बताई गई हैं कि एक तो छोड़ी गई, ठीक है, एक कोई टावर है जहां से एक बॉल तो छोड़ी गई और एक को फेंका गया नीचे की तरफ, ठीक है, कुछ स्पीड से। तो जो छोड़ी गई बॉल है उसका तो u 0 हो जाएगा और जो फेंकी गई है उसके लिए वेलोसिटी दी है v वेलोसिटी से उसे नीचे फेंका गया है। तो जो फेंकी गई ये फर्स्ट बॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो गई और सेकंड के लिए क्या दे रखी है ये v। ठीक, अब बोला गया है कि 6 सेकंड, हाँ 6 सेकंड के बाद दूसरी बॉल फेंकी गई है। तो पहली बॉल जो है वो t इक्वल्स टू 0 पे अगर फेंकी तो दूसरी कब फेंकी जाएगी, या मान लो कि हमने इसको t पर फेंक रहे हैं तो दूसरी बॉल क्या होगी t माइनस 6 सेकेंड ट्रेवल करेगी। ठीक है, मान लो t टाइम तक ये ट्रेवल कर रही है, ये पूरा टाइम नीचे तक आने में t टाइम ले रही है, तो दूसरी वाली 6 सेकेंड कम लेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचने के लिए। ये वैसे ही है जैसे कोई पहले निकल जाए, ठीक है, और पीछे से कोई दूसरा बंदा जाए तो उसका टाइम कैलकुलेट किया जाएगा। मान लो 5:05 पे पहला बंदा निकला और दूसरा 5:10 पे निकला, लेकिन दोनों सेम जगह पर पहुंचे, तो टाइम किसका कम माना जाएगा, जो बाद में निकला। ठीक है, तो वो 5 मिनट इसमें से घटा दी जाएंगे। ऐसे ही ये 6 सेकंड बाद फेंकी गई तो इसका 6 सेकंड कम होगा टाइम। अब बात करते हैं क्या करना है। पहली बात कि ये हाइट कितनी है, हाइट हमें नहीं पता। ठीक है, अब यहां बोल रहा है वो 18 सेकंड पर दोनों बॉल्स मिलती हैं, ये कंडीशन अच्छी है। क्या 18 सेकंड बाद दोनों बॉल्स मिलती हैं, ये धीरे धीरे जा रही है, इसका मतलब ये जो ड्रॉप की गई है और जो फेंकी गई है वो तेजी से आ रही है, तो दोनों 18 सेकंड बाद मिल जाएंगी। जैसे ये धीरे 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 आ रही है और ये तेजी से फेंकी तो ये यहां तक पहुंच पाई, तब तक ये भी यहां आ गई। ठीक है, तो सेम पॉइंट जो है वो 18 सेकंड पर दोनों मिलते हैं। अब बताना है कि ये जो है वेलोसिटी क्या है जिससे इसे फेंका गया और ये 18 सेकंड पर पहली जो ड्रॉप्ड वाली स्टोन है उससे मिल गया। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहली बॉल को ही कंसीडर करें। पहली बॉल 18 सेकंड में कहां पहुंची पहले पता तो चले। ठीक है, तो चलो हमारे पास हाइट का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ड्रॉप हो रही है नीचे की तरफ आ रही है तो g वाली टर्म हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, u क्या हो जाएगा 0, पहली कंडीशन, क्यों, क्योंकि यहां पर ड्रॉप की गई है। ठीक है, प्लस हाफ g क्या ले लें 10 और t क्या है, t है टोटल टाइम 18 सेकेंड। 18 सेकेंड पर कहां पहुंचा हमें ये पता करना है, तो 18 का स्क्वायर वैल्यू निकाल देते हैं। ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 18 इंटू 18 अपॉन 2, 9 2 6
20। तो ये आएगा आपका 1620 मीटर्स तक ये पहुंचा है। अब बात करते हैं दूसरे स्टोन की। अब हमारे पास एक चीज कॉमन है कि ये डिस्टेंस क्या है 1620, दूसरा पत्थर भी यहीं आया है 1620 पर, लेकिन उसको टाइम कितना लगा, उसको 6 सेकंड कम लगे होंगे क्योंकि वो 6 सेकंड बाद आया है। ठीक है, तो उसका जो टाइम लिया जाएगा वो क्या होगा, t-6 यानी 18-6 यानी कि 12 सेकंड। ठीक है, तो वो 12 सेकंड में यहां आ चुका होगा। तो यहां पर लिखते हैं फॉर सेकंड स्टोन। h हमें पता है क्या 1620, बाकी की चीजें फॉर्मूला यही रहेगा ut प्लस हाफ GT²। अब यहां पर u क्या है v, ठीक है, t क्या है t-6 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू t-6। अब यहां पर t क्या लिया था पहले वाले केस के लिए, फॉर फर्स्ट स्टोन t इक्वल्स टू 18 सेकेंड था। तो यहां पर अब तो ये हो जाएगा VT-6 प्लस 1/2 10t-6 का स्क्वायर। ठीक है, t की जगह पर रखेंगे 18 तो हो जाएगा 12v प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी 144। ये आएगी 12v प्लस 1440/2 और h की वैल्यू चल रही है 6020। और सॉल्व करते हैं इसको, क्या आ जाएगा 6020 माइनस 1440 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 720 इक्वल्स टू 12v। तो v की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा 789 1620 माइनस 720/12 20 कटेगा 7 16 में से 7 जाएगा तो ये बचेगा 9/12 और ये 900 होगा। काट देते हैं 300/4 ये आएगा 75 मीटर पर सेकेंड। तो v की जो वैल्यू आई वो आई 75 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बेसिक चीज याद रखना है वो क्या है, एक एक स्टोन को लेके चलना है। पहला स्टोन फॉल किया u इक्वल टू 0 हो गया और उसको 18 सेकंड में कहां पहुंचा वो निकालेंगे हाइट। फिर दूसरा सेकंड थ्रो किया, टाइम कितना लगा ये इंपॉर्टेंट है। पहले वाले के 6 सेकंड बाद फेंका गया है तो 6 सेकंड तो बट ऑब्वियस है कि कम लगेंगे ही। कितनी देर बाद पहुंचा है तो 18 सेकंड के बाद ही बताना है, तो पहले वाले से 6 सेकंड कम कर देंगे उसका टाइम में तो वो 12 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सेम हाइट पहुंचेगा तभी तो मीट कर रहे हैं, तो ये 60-20 मीटर ही रहेगी हाइट। बस इसमें आप v की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि एक पार्टिकल है जो कि किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में आकर चलना शुरू करता है। पहले शुरुआत में रेस्ट पर था, रेस्ट पर है, इसका मतलब है u इक्वल्स टू 0। अब बोला गया है कि टाइम 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में ये s1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है और 20 सेकेंड में ये s2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, तो इन 10 सेकेंड ये कितना चलता है s1 और t इक्वल्स टू 20 सेकेंड में ये चलता है s2। रिलेशन बताना है s1 और s2 में, तो s का फॉर्मूला जानते हैं हम ut प्लस हाफ at² होता है। यहां पर u 0 है तो s का कंडीशन बनेगी हाफ at²। ठीक है, तो पहले वाले के लिए s1 के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी हाफ a इंटू 10 का स्क्वायर यानी कि 100a/2। s2 के लिए क्या हो जाएगा 1/2 इंटू a 20 का स्क्वायर यानी कि 400a/2। a/2 दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये कितना है s2 का 1/4 है। ठीक है, तो यहां से साफ साफ दिख रहा है s2
का ये क्या है 1/4, S2/4 कर दोगे तो ये S1 के बराबर है। तो S1 कितना हो गया या S2 कितना हो गया 4 ऑफ S1, 4 टाइम्स ऑफ S1। तो ऑप्शन जो होगा वो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, S2 इक्वल टू 4S1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि कोई एक पार्टिकल है जो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू है। ठीक है, मान लीजिए कि वो एक्सेलरेशन a है। अब बोला गया कि यहां पर ये पार्टिकल अपनी वेलोसिटी 10 सेकंड से 20 सेकंड कर लेता है। ठीक है, यानी कि इसकी u क्या थी 10 मीटर पर सेकेंड और v क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, जिसमें ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता है s इक्वल टू 135 मीटर। आपको बताना है ये कितने टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो देखो पहला तो हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस AT। यहां से आपके पास क्या एक फॉर्मूला बन जाता है v माइनस u अपॉन t। ये क्या वैल्यू आ जाएगी a की। ठीक है, या अगर हमें t निकालना है तो t की, t इधर कर देते हैं, t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a। अब बात करें यहां पर वैल्यू चाहो तो रख दो, ये हो जाएगा 20 माइनस 10 अपॉन a, यानी कि 10/a। t निकालना है तो हमें 10/a निकालना होगा, यानी a की वैल्यू। अब फंसी कहां गाड़ी, a नहीं पता, a की वैल्यू कैसे निकालें। तो हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है s, तो यहां पर s के फॉर्मूले से हम a निकाल सकते हैं। s का कौन सा फॉर्मूला रख दें जो आसानी से काम हो जाए। थर्ड इक्वेशन हम रख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, s की वैल्यू अपने पास है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, v स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा 100 अपॉन 2 इंटू 135। तो वैल्यू क्या आई 300 अपॉन ये क्या हो जाएगा 70 270। ठीक है, काट देते हैं, ये कितना हो जाएगा 10/9। इस वैल्यू को यहां रखें। ठीक है, a में तो यह आ जाएगा 10 अपॉन 10/9, यानी कि ये हो जाएगा 90/10, यानी कि 9। तो 9 सेकेंड जो लगेंगे, 9 सेकेंड लगेंगे s इक्वल टू 135 मीटर को क्रॉस करने में इस एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कोई एक पार्टिकल है ट्रेवल कर रहा है, उसकी डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, s बताना है। कब बताना है s, एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो थर्ड सेकेंड में, ठीक है, थर्ड सेकेंड में आपको बतानी है s की वैल्यू। तो nth सेकेंड वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। तो s nth क्या होता है q प्लस a/2 2n-1। यहां पर u क्या है, इसमें क्या दे रखा है, अगर ये रेस्ट से शुरू होगा तो u इक्वल टू 0 होगा। तो देखते हैं फ्रॉम रेस्ट, इसमें साफ साफ लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि u क्या हो जाएगा 0। तो 0 प्लस ये 4/3/2 इंटू 2 इंटू थर्ड सेकेंड -1, यानी 4/6 इंटू 6 -1, 4 इंटू 5/6 कितना हो जाएगा 20/6, यानी कि 10/3। तो कितनी डिस्टेंस चलेगा ये 10/3 मीटर्स इन थर्ड सेकेंड। तो ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 10/3 मीटर्स। तो ये था हमारा ये पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। एवरी पार्ट जो है वो हम कम से कम 10 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। आपका समय जब भी आपको टाइम मिले, आप आधे घंटे के टाइम में भी
10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अगर सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए। मैं चाहूँ तो इसको पूरा एक लेंथ का भी बना सकता था, लेकिन उसमें लगातार आपको 2.5-3 घंटे बैठना एक ही सिटिंग में टफ होता है, तो अक्सर हम लोग नहीं कर पाते, इतना बड़ा लेक्चर देखना अवॉइड करते हैं। तो बेहतर यही है कि आप रोज या जब भी टाइम मिले 10 क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन का एक एक पार्ट करते जाएंगे तो सारे सेक्शन कंप्लीट होते जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।